पिछले 2 महीने से ये नहीं कहा कि मैंने अपने द्वारा जो एनालाइज करके सोचा कि अडानी ग्रुप के शेयरों से हमें दूर रहना है, क्या ये मैंने आपसे छुपाया है? वो रणनीति कहाँ से आ रही है? कल की वीडियो में 2 बार मैंने आपको कहा है कि मार्केट जो है धोखा देने वाली स्थिति में है, शेयरों में गिरावट आ सकती है और स्कैनर पर देखकर हम उसका व्यू नहीं बना सकते। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपको हर एक डाटा चाहिए, हर एक डाटा मैं आपको व्हाट्सएप में प्रोवाइड करवा दूंगा। जो आपका दिल करता है, जो आपकी एनालाइज करती है, जो आपको अच्छा लगता है, उस पर सच में केंद्रित रहो और जो आपको अच्छा नहीं लगता उसको कुछ मत कहो, उससे दूर हो जाओ। किसी को ना समझ में आए और वो कहे कि हमें पता ही नहीं लग रहा है आप क्या बोल रहे हो, तो फिर तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को अपने दिमाग पर काम करना पड़ेगा। आज की गिरावट हुई है और आज 80% लोगों ने मेरा साथ दिया और कहा सर हम जब तक के शेयर नहीं खरीदेंगे जब तक कि आपकी तरफ से कुछ पॉजिटिव संकेत नहीं आएंगे। ये कमेंट किया है लोगों ने मुझे। इससे पहले हिडनबर्ग ने अडानी के ऊपर करी थी, अब हम सोच रहे थे किसी और कंपनी के ऊपर आएगी, लेकिन मैंने अपने शुभचिंतक को बता दिया था पहले, मुझे अडानी की चीज़ों के अनुसार ये लग रहे हैं और वही होता रहे हैं। कोई कह रहा है कि सर स्क्रीनशॉट आप नहीं लगाते, कोई कहता है कि आप टारगेट नहीं बनाते, कोई कहता है कि आप हमें बता ही नहीं रहे हो हमें खरीदना कहाँ है, बेचना कहाँ है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर टीड़ागढ़ की, बात करेंगे अडानी ग्रुप की और बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से हमारे व्यू जो हैं शेयर मार्केट के सबके अलग अलग बन रहे हैं। कोई कह रहा है कि सर स्क्रीनशॉट आप नहीं लगाते, कोई कहता है कि आप टारगेट नहीं बनाते, कोई कहता है कि आप हमें बता ही नहीं रहे हो हमें खरीदना कहाँ है, बेचना कहाँ है, कोई कहता है कि कोई भी डाटा आप शो नहीं कर रहे हो। तो भाई अगर ये चीज़ें आप मेरे से सोच रहे हो मैं आपके द्वारा काम करूँगा तो फिर मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे छुपानी ही पड़ेगी। जब मैं इतने दिनों से आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में एक जो चीज़ चलने वाली है वो हिडनबर्ग 2 चलने वाली है, इसके अंदर क्या डाटा दिखाऊँ मैं आपको। कल जब मैंने आपके लिए शुगर सेक्टर में एक ऐसा व्यू बनाया जिसके अंदर आपको एक प्रतीक्षा लग रही है कि आने वाले दिनों में कुछ एथनॉल पे अच्छा होगा, तो इसके अंदर क्या डाटा दिखाऊं मैं आपको। जब नितिन गडकरी जी ने एथनॉल की कार का ऐसा अनिवारण किया, उसके द्वारा हमारी क्या क्या दिशा आगे की तरफ बढ़ी, उसकी एक एक चीज़ें मैंने आपको बताई। इसके अलावा क्या मैं आपको दिखाऊं और क्या आप मेरे से देखना चाहते हो, क्योंकि 2 कमेंट कल मुझे ऐसे दिल पर लग रहे हैं जो ये नहीं समझ रहे हैं कि भाई हर एक चीज़ स्कैनर पर देखकर हम उसका व्यू नहीं बना सकते। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपको हर एक डाटा चाहिए, हर एक डाटा मैं आपको व्हाट्सएप में प्रोवाइड करवा दूंगा, पर उससे आपको क्या हासिल होगा? क्या आपकी उतनी ज्ञान इंद्रिय है जो आप आगे की चीज़ देख सकते हो? यहाँ जो एनालाइज कर रहा हूँ सबको अपने समझ कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ सर, मैं यहाँ कोई पैसों के मोह माया में आपको व्यू नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको एक सच्चाई दिखा रहा हूँ। कब तक हम उस चीज़ में उलझेंगे कि भाई इसका ये रेसो, उसका वो चीज़, और हो जाए बाद में एक ऐसी न्यूज़ और उसके बाद सारा पासा पलट जाए। तो कमेंट करने वाले सोचें, मैं कई बार बोल चुका हूं कि जो मुझे अपने द्वारा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं उनको मेरे चैनल पर बिल्कुल नहीं आना है, और जो 99% पॉजिटिव मेरे से जुड़े हुए उन्हें पता है कि सारे व्यू सही बनते हैं, सटीकता तक जाते हैं, उन्हें पता है, तभी मेरे से लोग 2-2, 3-3 साल से जुड़े हुए और नए लोग भी जुड़ रहे हैं, और हर बार वो जय हिंद भी लिख देते हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर एक चीज़ इस दुनिया पे यहीं पर रहेगी, पर सच्चाई जो है हमेशा आपके साथ रहेगी। मैं आपको बता दूं, आप सच पर चले, आपको हमेशा प्रॉफिट होगा। आप हर एक दिशा अपनी देखने की दृष्टि को चेंज करो। कब तक आप उस चीज़ में उलझ रहे हो? कोई आपको टारगेट बता रहा है, भाई मेरे से नहीं होती टारगेट वाली चीज़ें, मैं आपको कितने बार बताऊं। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये आपके लिए, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आपका दिल करता है, जो आपकी एनालाइज करती है, जो आपको अच्छा लगता है, उस पर सच में केंद्रित रहो, और जो आपको अच्छा नहीं लगता उसको कुछ मत कहो, उससे दूर हो जाओ। जब मुझे कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती, मैं आपको एक व्यू बताऊं सर, मुझे कुछ चीज़ें जब अच्छी नहीं लगती, चाहे वो मेरे दोस्त हों, मेरे रिश्तेदार हों,
कुछ भी हो और वो सच की चीज़ें हों और वो मुझे अच्छी नहीं लग रही है, फिर लाख कोशिश कर ले लोग मुझे उस चीज़ को पाने के लिए, उसके पास जाने के लिए, मैं वहाँ तक नहीं जाता। और ना मैं उसको जताता हूँ कि मैं तेरे वजह से नाराज़ हो गया हूँ भाई, मैं अलग हो जाता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ मैं। इसी तरीके से मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो कह रहे हैं कि डाटा शो करो, स्क्रीनशॉट लगाओ, टारगेट बताओ, यहाँ बताओ, वहाँ बताओ। तो सर ये चैनल है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ ये तो न्यूज़ बेस्ड चैनल है, इसके अंदर साइकोलॉजी बनाई जा रही है और वो 100% वर्क कर रही है। तो जो अपनी दिशा को मजबूत करेगा, सिर्फ इसलिए मजबूत करेगा कि वो अपने व्यू पर चल रहा है, उस पर कायम रहो। और हो सके जो ऐसे लोग हैं मुझे ब्लॉक कर दो, चुपचाप निकल जाओ कोने से। मैं उनके लिए नहीं वीडियो बना रहा हूँ, मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जो इस शेयर मार्केट में सही तरीके से चलना, सही तरीके से प्रॉफिट लेना और सही तरीके से एनालाइज करने के तरीके मेरे चैनल पर सीखकर उनको आ रहे हैं। आप हज़ारों लोगों की वीडियो देखकर अपने लॉस कहीं ले लिए होंगे आपने, मुझे पता है काफ़ी लोग लॉस ले लेते हैं, लेकिन वो रणनीति कहाँ से आ रही है? कल की वीडियो में 2 बार मैंने आपको कहा है कि मार्केट जो है धोखा देने वाली स्थिति में है, शेयरों में गिरावट आ सकती है और वो आने वाली चीज़ें मैं आपको किस तरीके से बताऊं कि क्या वो एनालाइज है। तब वो तो नहीं बताऊंगा ना कि मैं ये चीज़ के अनुसार सोच रहा हूँ, हर चीज़ आपको बताऊंगा। आप सोचोगे तो पता नहीं क्या चीज़ सोच कर बताइए, ये तो नहीं हो सकता जी। ऐसा भी तो होगा ना मैं जो चीज़ सोच रहा हूँ वो आपको ना अच्छा लगे। तो इसलिए वो जो लोग होते हैं जो इस तरीके से काम करते हैं, मैं उस तरीके से बिल्कुल भी काम नहीं करूँगा जो वो अपने द्वारा करना चाह रहे हैं। मुझे बचपन में हमारे माता पिता, हमारे मास्टर हमें कुछ चीज़ों के लिए रोकते थे और उस टाइम वो हमें चीज़ें अच्छी लगती थी। आज वही चीज़ें हमें ऐसी लगती है कि बिल्कुल सही करते थे हमारे माँ बाप, हमारे मास्टर और हमारे शुभ चिंतक। क्यों? क्योंकि जब हम भ्रमित होते हैं तो कुछ सिखाने वाली चीज़ें हमें समझ में नहीं आती, हम उड़ रहे हैं हवा में। आज शेयर ने जो लोअर सर्किट स्विच ऑन एनर्जी ने बनाया, क्या ये अब आपकी दिशा चेंज कर रहे हैं? तो ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। फिर कह रहा हूँ, ज़िंदगी शेयर मार्केट सच का साथ दो, भ्रमित मत हो। शेयर मार्केट के देखने के नज़रिए बदलो। कब तक डाटा को देखकर एनालाइज करके उस पर व्यू बनाओगे? वो सक्सेस हो रहे हैं, 1-2 बार होंगे, बाकी बार नहीं होंगे। बड़े बड़े लोग जो एनालाइज कर रहे हैं, करके बैठते हैं, वो चीज़ें सिखा रहा हूँ मैं आपको, ये समझ कर चलना पड़ेगा। हिडनबर्ग की चीज़ों के अनुसार जो अडानी ग्रुप का हाल हुआ है वो सब जानते हैं। शेयर जब से जनवरी से आज तक प्रेशर में है कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट जो हो चुकी है उसके अंदर सेबी ने जो सुप्रीम कोर्ट को कुछ दिया है उसका आउटकम क्या निकल कर आएगा, उस पर शेयर आधारित रहेंगे। क्या मैंने आपको पिछले 2 महीने से ये नहीं कहा कि मैंने अपने द्वारा जो एनालाइज करके सोचा कि अडानी ग्रुप के शेयरों से हमें दूर रहना है? क्या ये मैंने आपसे छुपाया है या मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि अडानी ग्रुप के कोई से भी शेयर से दूर रहना? लगातार 3 दिन तक वीडियो बनाई है मैंने कि भाई जब तक के सेबी की चीज़ें ना आए हमें थोड़ा दूर होकर चलना है। क्योंकि इसके साथ अब से 5 दिन पहले जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई कि OCCRP एक ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला है जो इंडिया के कॉरपोरेट घराने बड़े बड़े होते हैं जैसे अडानी, अंबानी, टाटा, ये बड़े बड़े घरानों के अंदर कुछ लेन देन जो वित्तीय चीज़ों में हुए हैं उसके अंदर वो एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला है। ये न्यूज़ 5 दिन पहले मैंने आपको सुनाई थी और कहा था कि यही न्यूज़ एक अलग तरीके की गिरावट लेकर आएगी। नहीं बताया तो बता दो, और वही आज आपको देखने को मिला है। जो OCCRP ने एक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है वो अडानी के ऊपर ही कर दी है। इससे पहले हिडनबर्ग ने अडानी के ऊपर करी थी। अब हम सोच रहे थे किसी और कंपनी के ऊपर आएगी, लेकिन मैंने अपने शुभचिंतक को बता दिया था पहले, मुझे अडानी की चीज़ों के अनुसार ये लग रही है। और वही होता हुआ आज दिखाई दिया जब OCCRP ने गुप्त शेयर ट्रेडिंग का एक इल्ज़ाम अडानी ग्रुप पर लगाया और मोर्सिस के फंड के द्वारा कुछ चीज़ों को मैनिपुलेट करते हुए चीज़ें दिखाई हैं कि शेयरों के साथ छेड़ाछाड़ी की है अडानी ग्रुप ने। ये एक बड़ा इल्ज़ाम जो है OCCRP ने लगा दिया। वो तब लगाया जब सेबी से कुछ रिजल्ट जो निकलकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आने वाले थे, ये तब वो चीज़ें हो रही हैं। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा सर। और इसके द्वारा कुछ लोग कह रहे हैं कि अडानी ग्रुप की तरफ से ये बिल्कुल क्लियर हो गया, अब ये गिरावट नहीं करेगा। गिरावट हो गई ना।
अडानी ग्रुप ने इसका बिल्कुल खंडन कर दिया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से क्लीन चिट दे दी है। पर जो ये विदेशी इस तरीके की चीज़ें हमारे इंडिया के साथ कर रहे हैं, ये हमारे बाज़ार की स्थिति को कहीं ना कहीं से ग्रहण लगाने की चीज़ों के साथ उतर रहे हैं। और वो काम हुआ है नहीं हुआ है, ये बात की बात है। अडानी ग्रुप ने इसका खंडन किया, लेकिन उसकी वजह से शेयर गिरे। और यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि अडानी ग्रुप के शेयरों से हमें दूर रहना। फिर भी लोग कहेंगे अडानी ग्रुप के टोटल खरीद लूँ, पावर खरीद लूँ। सर खरीदना तो मैं भी खरीद सकता हूँ ना, लेकिन मैं तथ्य मैंने आपको दिखाए हैं कि जब तक के सुप्रीम कोर्ट से, मैंने कहा था कि 1% अगर सुप्रीम कोर्ट से कुछ निगेटिव आया तो शेयर गिरेंगे और पॉजिटिव आया तो बढ़ेंगे। 1% आपको सोचना है निगेटिव भी आ सकता है, तब क्या चीज़ होगा। उसके बाद अपने कदम को हमें अडानी ग्रुप में बढ़ाना है। अब ये चीज़ें अगर किसी को ना समझ में आए और वो कहे कि हमें पता ही नहीं लग रहा है आप क्या बोल रहे हो, तो फिर तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को अपने दिमाग पर काम करना पड़ेगा। आज की गिरावट हुई है और आगे भी हो सकती है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब इसके ऊपर भी मुझे लगता है कुछ और जांच ना बैठ जाए। अब ये मामला जो है ना पेचीदा है। जो अडानी ग्रुप ने तो मना किया, लेकिन ये देखना है कि जो बाहर के लोग भी हमारे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब वो नहीं समझे इस बात को, वो तो अपना पैसा निकालेंगे, क्या पता। आपको समझना है, हमें हर चीज़ को सोच कर चलना है। बीसीजी में बताया था अपर सर्किट लग रहा था, कहा था मैंने आपको कि बीसीजी से दूर रहना है। और हिडनबर्ग की चीज़ों के अनुसार फिर ये हिडनबर्ग 2 जो रिपोर्ट OCCRP लाने वाला, ये भी मैंने आपको बताया था। मैंने कहा जब तक के कुछ भी क्लियर, लेकिन एक बात बताऊं सर, 80% लोगों ने मेरा साथ दिया और कहा सर हम जब तक के शेयर नहीं खरीदेंगे जब तक कि आपकी तरफ से कुछ पॉजिटिव संकेत नहीं आएंगे। ये कमेंट किया है लोगों ने मुझे। और सुजलोन एनर्जी ने भी कमेंट किया है चाहिए 60 पर पहुंच जाए, जब तक के सार्थक बजाज जी के चैनल से पॉजिटिव चीज़ नहीं आएगी तब तक हमें दूर रहना है, क्योंकि हमने पहले सर को आजमा लिया है। यानी उन्होंने मुझे पहले आजमा रखा है, उन्हें पता भाई बोलता बंदा सही है, पर कुछ लोग समझते नहीं हैं। तो अब जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार जो चीज़ें सेबी की तरफ से होने वाली थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो अब थोड़ा मुझे अलग, और अब ये चीज़ें अलग, और दोनों अडानी ग्रुप से मसला है, दोनों अडानी ग्रुप का। तो यहाँ पर अब भी कह रहा हूँ बचकर हमें अडानी ग्रुप के शेयर से चलना है। और 24, 25, 26 रणनीति पहले ही बता के चल रहा हूँ। कोई से भी चैनल ने आपको ये नहीं सिखाया होगा कि अडानी ग्रुप की चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि सबको लग रहा है पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने से पहले ये नेगेटिव नहीं आ गई एक चीज़, तो इसने आज पासा पलटा है और इसने ही मार्केट का रुख ही चेंज कर दिया। मैंने कल ही कहा था कि जो शेयर बढ़ रहे हैं, चाहे वो आर पावर हो, चाहे वो सुजलोन हो, गिरने की दिशा के क्षेत्र के लिए है, और वो आज होता हुआ दिखाई दिया है। तो सारी स्थिति को देखिए, अब इसके अंदर जो जो न्यूज़ निकल कर आएगी अब उस पर शेयर चलने वाले हैं। फिर भी आपको समझना है हमें दूर की दृष्टि के अनुसार अडानी ग्रुप के साथ चलना है, क्योंकि अडानी ग्रुप ने कहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, बड़े कॉन्फिडेंस से किया है, पर उसको साबित होने में, उसको चीज़ें होने में टाइम लगेगा। तो हर एक चीज़ को झेलने की शक्ति शेयर मार्केट में हमें लानी पड़ेगी। टीड़ागढ़ की जब से वीडियो बना रहा हूँ तब से टीड़ागढ़ में तेज़ी के संकेत हैं। अब ये भी कुछ लोग कहेंगे सर बताना क्या चाह रहे हो। देखो सर, मैं ऐसा व्यू आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ जो मैं अपने लिए भी करता हूँ, आपके लिए भी करता हूँ। इसके अंदर कुछ छुपा हुए नहीं है। मुझे वो चीज़ नहीं आती कि मैं स्कैनर को खोलूँ और उसमें मार्केट कैप बता दूँ आपको, प्रमोटर बता दूँ आपको। ये आप खुद नहीं देख सकते क्या, ये मुझे बताओ आप। या आपको नहीं पता कि इसके अंदर कितने प्रमोटर होंगे? ये आपको नहीं पता कि इसके अंदर कितने प्रमोटर हैं किसी भी कंपनी में, आप नहीं देख सोगे। कुछ लोगों के कहते हैं कि ये चीज़ बता दो। सर मैं वो उसमें आपका टाइम बर्बाद करूं क्यों, जो चीज़ आप खुद भी देख सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि किसी कंपनी में 25% प्रमोटर हैं, 10% ये, 20% वो हैं। अगर ये आपको मैंने बताया तो आपके व्यू क्या बन रहे बताओ। कुछ व्यू बने इससे? व्यू के ऊपर काम होता है। मार्केट में एक न्यूज़ निकल के आई, OCRPP वाली जो चीज़ निकल के आई, रिपोर्ट निकल के आई उनके द्वारा, तो उसने क्या शेयरों को घेरा है। वहाँ व्यू क्या है ये मैंने आपके लिए पहले बनाए थे। इसी तरीके से टीड़ागढ़ ने सर एक गुजरात मेट्रो से 350 करोड़ रुपए का ऑर्डर जीत लिया। ये वही टीड़ागढ़ है जो वंदे भारत ट्रेन के लिए भेल के साथ आत्मनिर्भर भारत बनाने की चीज़ों के साथ उतर रहा है, जो मेक इन इंडिया की चीज़ों के साथ, गतिविधियों के साथ भारत का साथ दे रहा है। ये वही टीड़ागढ़ है। इसने 350 करोड़ रुपए का ऑर्डर गुजरात मेट्रो से जीत लिया है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप भूल जाएंगे लेकिन बार बार याद दिलाऊंगा। जो चीज़ इंडिया में किसी विदेश से आयात होती हो
वो अगर कोई यहाँ की कंपनी कर ले तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। एक आपको बताऊं कि मैंने आपकी एक वीडियो बनाई थी बजाज हेल्थ केयर पर, कुछ लोगों को याद है क्योंकि ये काफ़ी पुरानी मैंने वीडियो बनाई थी और उसके अंदर कुछ तथ्य समझाए थे कि वो काम कर रहा है जो दूसरी कंपनी को वो अप्रूवल नहीं मिला, तो वो चीज़ें हमें देखनी पड़ती। इसी तरीके से अगर कुछ चीज़ें आयात 100% हो रही है और वो हो रही है चीन से, और चीन का माल जिस तरीके से हम कहते हैं कि नहीं लेंगे, और उस दिशा में अगर टीड़ागढ़ आपको देखने को मिले कि जो अब तक के रेल के पहिए जो है चीन से आयात होते थे, उसके लिए टीड़ागढ़ ने जॉइंट वेंचर के तहत एक पहिए का प्लांट यानी कि रेलवे पहिए प्लांट बनाने के लिए जॉइंट वेंचर के तहत एक पार्टनरशिप की और 1200 करोड़ रुपए इसमें निवेश करेगा। किस चीज़ के लिए? रेल के पहियों के लिए जो अभी तक चीन से मंगाए जाते। तो ये भी पहले बीती दिनों न्यूज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है कि यहीं पर पहिए बनेंगे, और जब यहाँ पर वो पहिए बनेंगे तो उसका ये एक वैश्विक स्तर पर निर्यात करने की चीज़ों के साथ भी टीड़ागढ़ इस पर वर्क करेगा। तो लंबी दिशा टीड़ागढ़ पर आपको बनाकर चलनी है। और जब तक कि आपको टीड़ागढ़ को ये नहीं समझ में आया कि भाई टीड़ागढ़ ने वंदे भारत ट्रेन पहियों के लिए काम कर रहा है, वैगन जो होते हैं माल ढुलाई वाली चीज़ों के साथ उतर रहा है, ये तो बेस्ट वर्क कर रहा है, बढ़िया चीज़ बढ़िया होती जाएगी, हम उलझ जाएंगे छोटी छोटी चीज़ों में। तो यहाँ 350 करोड़ रुपए का ऑर्डर जीता, और उससे पहले पहिए वाला काम कोई और कंपनी जो इसके साथ मिलके कर रही है, इससे पहले चीन से आयात होता था। अब ये टीड़ागढ़ उस चीज़ को करने के लिए प्लांट में 1200 करोड़ रुपए निवेश करेगी। तो ये वो काम कर रही है जो कोई और नहीं कर रहा है, अभी तक से आ रहा था। तो यहाँ एक पॉजिटिव संकेत टीड़ागढ़ में आ रहे हैं। अब फिर बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन कल के एक कमेंट ने मेरी चीज़ों को हिला दिया, और उस कमेंट ने काफ़ी लोगों को भी मेरे प्रति ईमानदारी के भाव रखने के चीज़ों के अनुसार मुझे देखने को मिला। क्योंकि उस कमेंट में कुछ लोगों ने, जिसने बैड कमेंट किए थे, काफ़ी लोगों ने कहा कि तुम मत देखो वीडियो। काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि सुजलॉन एनर्जी जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से रिएक्ट करता है। जब से 6 से 7 रुपये में ये शेयर था तब से मैंने उसकी वीडियो बनाई थी। ये सबसे छुपा नहीं है सर, और मैंने आपको हर एक चीज़ सुजलॉन एनर्जी में बिल्कुल परफेक्ट एनालाइज करके बताई थी। एक चीज़ मुझे आप ये बताओ कि अगर मुझे कुछ चीज़ अच्छी लगती जाए और वो मैं आपसे शेयर करता जाऊँ, और जो चीज़ मुझे बेकार लगती जाए मैं वो आपसे शेयर ना करूँ, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा सच्चाई को मात देना और धोखे वाली चीज़, और वो मेरे से होती नहीं। इसलिए जो भी चीज़ें मुझे सुजलॉन में फ़िलहाल के अनुसार लग रही थी वो मुझे पॉजिटिव नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने एक व्यू रखा है। और मैंने कहा था कि मैं खुद इस शेयर को 2 महीने बाद खरीदूंगा। ये मैं खुद के लिए कह रहा था, और कुछ लोग कह रहे कि तुम 2 महीने बाद खरीदना चाहिए, तो 50-60 में पहुँच जाए। मैं कह रहा हूँ 100 पे पहुँच जाए मेरी तरफ से। तो मेरे एक नियम है, उस नियम के अनुसार मैं काम करता हूँ। कल ही मैंने उसमें कमेंट किया कि भाई थोड़ा वेट करो, कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी, और वो चीज़ें आज आपको लोअर सर्किट तक देखने को मिली। अब ये लोअर सर्किट तक देखने को मिली, वही व्यक्ति जिसने कमेंट किया होता अब वो नाराज़ हो जाएगा, अब उसे सुजलॉन एनर्जी बेकार लगेगा। पर सुजलॉन एनर्जी क्या हीरा है वो हम जानते हैं, मेरे देखने वाले जानते हैं। और मैंने कहा था कि जिसके पास इसको रखने की क्षमता है वो 2030 के सपने देखे, उसमें ये बेस्ट वर्क करेगा, और आने वाले दिनों में ये और चमत्कार करके आपको दिखाएगा। लेकिन वो चमत्कार जल्दी होने वाले नहीं, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। सुजलॉन एनर्जी ने आज जो लोअर सर्किट लगाया, तो कुछ लोग अब सोचेंगे ये बेकार हो गया, अब वो फंडामेंटल भूल गए इसके। अब उन्होंने जो स्किनर पे इसके मार्केट कैप, ये वो QIP सब देख लिया होगा ना, वो सब भूल जाएंगे। अब देखेंगे भाई शेयर गिर गया। तो जो इस तरह गिरते हुए शेयरों पे अपने मूड चेंज करे और उड़ते हुए शेयरों पे अपने मूड को अच्छा करे, वो शेयर मार्केट में कभी पैसा नहीं कमाएगा, मैं आपको बता दूं। ये इसलिए मैं आज आपको सुजलॉन एनर्जी पे वीडियो बना रहा हूं, ताकि आपको लगे, क्योंकि ये वो काम कर रहा है जो ग्रीन एनर्जी पे ये एक अच्छा वर्क, और हमारे देश के उज्जवल फ्यूचर के लिए जो हमारा लक्ष्य है 2030 का, उसके लिए ये शेयर दौड़ रहा है। और जितने भी इसको ऑर्डर मिले हैं उस पर अभी काम नहीं हुआ, ये आपको समझना है, जो हाल ही में इसको ऑर्डर मिले हैं। तो ये आपको समझकर चलना चाहिए। अब काफ़ी ऊपर की तरफ शेयर है, और जब काफ़ी ऊपर की तरफ शेयर हो जाता है तो फिर उसमें वो बैलेंस शीट में अच्छी चीज़ें निकलेंगी, फिर वो इसकी दिशा को अच्छा करेगी। तो फिलहाल इस शेयर से हमें थोड़ा सा होल्ड वाली चीज़ें बन रही हैं, ज़्यादा खरीदने वाली चीज़ें सुजलॉन में फ़िलहाल नहीं बन रही हैं। और जो भी लोग इस तरीके से कमेंट करते हैं
उनको समझना चाहिए। कुछ भी चीज़ें या बिना एनालाइज के नहीं बोली जाती। मैं आपको एक चीज़ समझा, तो सारी दिशा आपको अपना आप सोच लेनी चाहिए कि हम जो भी शेयर को लेते हैं उसके अंदर उसके व्यू क्या है, उसके अंदर उसने काम क्या किए हैं, उसके अंदर उसका फ्यूचर क्या है, तब जाकर वो हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने उसकी वीडियो बना दी और आपने उसे ख़रीद लिया, या मैं ही किसी चीज़ की वीडियो बना रहा हूँ, आपने उसे टीड़ागढ़ को ही खरीद लिया, आपको पता ही नहीं है काम क्या कर रहा है। तो वो काम मैं आपको समझा रहा हूँ, न्यूज़ आपको समझा रहा हूँ, साइकोलॉजी आपको समझा रहा हूँ। और डाटा अगर आप कहते हैं शो करने के लिए, फिर वो मैं करने लग जाऊँगा ना, आधे लोग वीडियो देखना बंद कर देंगे। भाई हमें डाटे जो आप भेज रहे हो, जो हमें एफआईएस का आप डाटा दिखा रहे हो, हमें प्रमोटर, ये हम खुद देख लेंगे, सर हमें कुछ और बताओ। तो ऐसे ईमानदार लोग भी हैं जिन्हें पता है कि इस मार्केट में कुछ और चीज़ भी चलती है और वो होती है साइकोलॉजी। तो सुजलोन एनर्जी आज गिर गया तो इसका मतलब शेयर बिल्कुल भी कतई ही ख़राब नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं सर आपने कहा था कि 2 महीने बाद खरीदना। अरे भैया मैंने खुद को कहा था, आपको नहीं कहा था। आपको जो अच्छा लगता है आप वो करिए, मेरे जो नियम है मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ। हिडनबर्ग के बाद दूसरी रिपोर्ट हिडनबर्ग 2 नाम से जो निकल कर आई, ये अभी की चीज़ नहीं, ये पहले बीते दिनों की बात थी। ये मैंने आपको बताया था। मैंने कहा था ना कि हम न्यूज़ को भूल जाते हैं, और न्यूज़ को भूलना, जिस दिन हमने काम कर दिया उस दिन हमारा कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो न्यूज़ को नहीं भूलना कि एक जब बैड न्यूज़ किसी के साथ लगकर चलती है ना, तो वो चल रही है। बीसीजी के साथ एक बैड न्यूज़ निकल कर चल रही थी ना सेबी की, तो वो चल रही थी। यस बैंक के साथ जिन बैंकों ने यस बैंक को संभाला वो साथ चल रहे हैं ना, तो वो चल रहे हैं, वो कभी भी हट सकते हैं। इसी तरीके से अगर हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कुछ चीज़ आई थी, तो वो अचानक से एक ऐसी न्यूज़ आई थी जिसने इंडिया के कॉर्पोरेट घराने के ऊपर एक ऐसे इल्ज़ाम के तहत अपनी चीज़ों को देखा था। वो अब पता लगाना था वो किस कंपनी के ऊपर उसने किया है। तो यहाँ दोबारा से हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद हमारे ऊपर हमला फिर से हुआ है, वो हुआ है अडानी ग्रुप के ऊपर। और अडानी ग्रुप के ऊपर हमला हुआ, अडानी ग्रुप ने इसके लिए खंडन किया, मना किया, उसके बाद भी शेयर गिरे। तो इसका मतलब रिएक्ट जो है ना बाहर के निवेशक करते हैं भाई, न्यूज़ आने पे करते हैं। वही दिशा आपको अच्छी बनानी पड़ेगी। टीड़ागढ़ का फ्यूचर देखिए, और फ्यूचर वो है कि जो चीज़ वो आयात करता था उसको वो यहीं पर बनाकर निर्यात करने के सपने देख रहा है, और वो सपने उसको उज्ज्वलता की ओर ले जाएंगे। तो अगर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर वीडियो देखिए, किसी की भी बातों में आना नहीं, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। सच्ची व्यू एक बनाइए, उस व्यू पे काम कीजिए। जिस तरीके से विजय केडिया साहब एक पिक्चर क्रिएट करते हैं, उस पिक्चर क्रिएट करने पर फिर वो नहीं देखते, फिर तो वो अपने उस पर टिके रहते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जो शेयर आपको तेजी के संकेत दिखाता है, जो उसके अंदर उलझ रहा है, जो उसके अंदर हमारी एनालाइज पे शक कर रहा है, वही आगे जाकर फंसेगा। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।